सो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जीके की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है वैजंती माला इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ। तो वैजंती माला इनमें से किस क्लासिकल डांस की एक्सपोनेंट हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली या फिर कथक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। सिमिलरली सत्रिया किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। कथकली एंड कथक किन किन स्टेट्स के क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलते हैं। तो भरत से आप याद रखेंगे भरतनाडु मतलब तमिलनाडु। उसके बाद सत्रिया इम्पॉर्टेंट है, ये सब तब भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। कथकली और कथक में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो कथक उत्तक ठीक है, याद रखेंगे। और उत्तक से क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कथकली में केरला, ठीक है। तो ये कुछ आप डांसेस जो हैं हमारे क्लासिकल डांस और फोक डांस अलग अलग होते हैं। क्लासिकल डांस में ये कुछ डांस इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करें कि वैजंती माला किस इसमें से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे याद रखेंगे वैजंती माला आपकी रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम से। मूविंग ऑन, यहाँ पे आप वैजंती माला का अगर हम देखें इस क्वेश्चन की, तो आप याद रख सकते हो वैजंती माला तो मतलब विजय होने पर माला पहनाया गया किसको, भारत माता को, ठीक है। भारत माता को हमने क्या किया, माला पहनाया, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके हमेशा याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार देखो जीके इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आप इसमें जितना गहराई तक जाओगे उतना उसका गहराई बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि हाँ कंप्लीट मैंने कर लिया। आप इसमें जितना ज़्यादा आप कर लोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर लोगे, उतने ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस के आंसर जो है उसको क्लिक कर पाओगे, एलिमिनेट के थ्रू भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे जब आपको उतना नॉलेज होगा। तो ये नॉलेज आपको तभी होगा जब आप प्रॉपर स्टडी करोगे। तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो 2022 की है, 2023 की क्लास है उसमें, या जो भी। एक तरफा आपको सारी की सारी क्लासेस करनी है, क्योंकि उसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ हमने मैराथन करी है, कुछ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ हमने यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ करी है। तो डिफरेंट सेक्शंस से जब आप पहले ही यहाँ पे उसको सामना कर लोगे, फेस कर लोगे, तो आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो डोंट मिस एनी क्लास, ठीक है। जो भी आपकी प्लेलिस्ट में लगी है उसमें आपको कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, ठीक है। सारी की सारी क्लास 1 बाय 1 करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका पूछ रहा है कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इन विच ईयर, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में और सेकंड आई थी 1956 में, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। फर्स्ट वाली ये है हमारी और सेकंड वाली हमारी 56 में आई थी। इसमें नॉर्मली बस पूछा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इन विच ईयर, तो कब आई, तो 1948 में आई, ठीक है। अगर सेकंड पूछेगा तो 1956, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय, तो टर्म इकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी, प्रोटॉन की, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है बृहदेश्वर इज़ अ डैश स्टाइल टेम्पल, तो बृहदेश्वर किस स्टाइल का टेम्पल है। देखो 3 स्टाइल होती हैं, द्रविड़, वेसारा और नगरा, ठीक है। तो ये जो इसमें बृहदेश्वर टेम्पल है ये आपको किस स्टाइल में देखने को मिलता है, तो आप याद रखेंगे द्रविड़ स्टाइल में ये टेम्पल बना हुआ है। स्टाइल का मतलब क्या है कि इसमें आर्किटेक्चर है, द्रविड़, वेसारा, नगर, ये सब आर्किटेक्चर है। किसी में जो उनका बेस होता है वो एक स्टार शेप में होता है, किसी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गौपुरा होता है, किसी में आपको जो मेन मंदिर होता है, जैसे कि ये 3 आपको इस तरीके से जो प्लेसेस होते हैं वो दिखते हैं, और पूरा यहाँ पे शिखर जो है वो दिखता है। इसके बाद ये बड़ा होगा और सबसे बड़ा ये होगा,
ठीक है। तो मेन आपका ये मंदिर होता है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो है आपको अलग अलग आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, अलग अलग स्टाइल्स हैं ये, और इसीलिए बृहदेश्वर हम बात करें तो द्रविड़ स्टाइल आपका यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। अगर आपको ये जो स्टाइल्स हैं इनके बारे में जानना है और डिटेल में, अगर एक आपको पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको एक क्लास इसकी दे देंगे जिसमें आपको हर एक स्टाइल के बारे में डिटेल में बता देंगे, उसके एग्जांपल्स दे देंगे। तो आपका इस यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप पूरा कवर कर पाओगे। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, तो आपसे यही पूछ लेगा कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स आर फाउंड इन विच ईयर। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, ध्यान रखेंगे ये हमें कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फादर किसे बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे विलियम बेंटिक को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बैटल ऑफ घाघरा यहाँ पे कब हुआ था। तो बैटल ऑफ घाघरा आपका 1529 में हुआ था। ओके, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट ये हमने किस ईयर को बोला था, तो 2005 को बोला था इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन है बाइल जूस स्टोर्ड इन। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर किया जाता है, आपका आंसर बनेगा गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। इनमें से किस माध्यम में जो साउंड की स्पीड है, ध्वनि की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम में, आयरन में, वाटर में या फिर ग्लास में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बनेगा एल्यूमिनियम में। ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम में, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट इन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट पार्डन कम्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। इसमें से किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पार्डन की बात कही जाती है। प्रेसिडेंट के पार्डन का मतलब है प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात कही जाती है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 72, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अंत्योदया अन्न योजना, दैट मीन्स अंत्योदया अन्न योजना केम इन विच ईयर, विच 5 ईयर प्लान, मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना में अंत्योदया अन्न योजना आई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में, 9th पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान में ये जो है अंत्य योजना लाई गई थी करीब 2000 के साल में। नेक्स्ट है आपका पंचायत डील्स विद विच शेड्यूल। इसमें से कौन सा शेड्यूल पंचायत को लेकर बात करता है। तो 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर, 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत को लेकर, 9th शेड्यूल बात करता है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, 7th शेड्यूल बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर बिटवीन सेंटर, बिटवीन स्टेट एंड, यहाँ पे जो दोनों पावर होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट। मतलब कि सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंटर डील करता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट डील करता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलकर डील करते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एस अगेंस्ट ऑड्स इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। तो यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा, प्रियंका चोपड़ा और मैरी कॉम या फिर रानी मुखर्जी, इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम एस अगेंस्ट ऑड्स है। तो आप कहेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, अनब्रेकेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे कब लड़ा गया। तो फर्स्ट भी पूछेगा, सेकंड भी पूछेगा, थर्ड भी पूछेगा। फर्स्ट 1526, सेकंड 1556, थर्ड जो है आपका 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन सी डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
डेमोग्राफिक डिवीज़न ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन फाइंड डेमोग्राफिक डिवीज़न, जिसमें डेमोग्राफिक डिवीज़न हुआ था उस ईयर को हमको यहाँ पे बताना है। तो डेमोग्राफिक डिवीज़न आपका हुआ था 1921 में, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सलबाई, ये सब जो ट्रीटीज़ हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो आपके सामने है ट्रीटी ऑफ सूरत, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी 1775 में आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन केम इन विच ईयर, तो साइमन कमीशन कब आया था ये आपको यहाँ पे बताना है, ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन केम इन 1927। आगे बढ़ते हैं। यू विल फाउंड हवा महल इन दिस प्लेस, ठीक है, तो आप इसमें से किस प्लेस में, किस स्टेट में या किस कैपिटल में आपको हवा महल देखने को मिलता है। तो हवा महल ध्यान रखना है जयपुर में है, ठीक है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज़ टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया है। 368 आर्टिकल में हमको यहाँ पे अमेंडमेंट के प्रोसेस देखने को मिलता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ई बुक और कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारा जो कोर्स है वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल आपको दे रखी है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पेड बैच के लिए जो आप है वहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम को आप पूरा कंज्यूम करें, सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। वहाँ पे आपको जो हमारी पेड बैचेस हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, अलग अलग वहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो जब आपका वहाँ से पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब है वहाँ की प्लेलिस्ट आप जब कवर करते हो तो आपको धीरे धीरे जो है सब कुछ एक तरफा कवर होता चलता रहेगा, ठीक है, जिससे आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी और बढ़िया से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना दे पाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी फ्री प्लेलिस्ट के लिए हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और ई बुक और पेड बैच के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।